Hello, good afternoon to all of you. Today's my topic is some important definition of spectroscopy. जैसा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो उनकी डेफिनेशन को हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। कंसेप्ट है when monochromatic light is passed through a homogeneous solution, then its one part gets absorbed by the solution and remaining part gets transmitted। इसका मतलब है सपोज़ ये कोई सब्सटेंस है, जब इस पे कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट होता है, तो लाइट जो है उसका लाइट का कुछ पार्ट जो है वो इस सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ पार्ट जो है वो इस सब्सटेंस के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीन्स जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है, सब्सटेंस से टकराकर वह उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। एंड कुछ पार्ट जो होता है वो सब्सटेंस के पार निकल जाता है, मीन्स वो ट्रांसमिट हो जाता है। इसे ही ट्रांसमिटेंस लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये वही चीज़ लिखी है। एंड यहाँ पर जो है वो I0 जो है, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसे हम I0 मानते हैं। एंड जो लाइट जो है सब्सटेंस द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसे हम IA स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट मान रहे हैं। एंड यहाँ पर IR जो है वो R मीन्स होगा रिफ्लेक्टिव लाइट, जो कि कुछ पोर्शन सब्सटेंस के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसकी जो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे हम IR से शो करेंगे। और कुछ लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, सब्सटेंस से ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स पार निकल जाता है, तो इससे ट्रांसमिटेड है तो हम इसे IT से शो करेंगे, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। ये यहाँ पर यही चीज़ लिखे I0 या I0 इज इक्वल IA प्लस IT। यहाँ पर हम प्लस IR भी लिख सकते हैं। फिर जो I0 जो है सपोज़ यदि ये 100% है, इंसिडेंट लाइट जो है वो 100% है, तो यहाँ पर हमने जो 100% है, तो यहाँ पर सपोज़ कुछ पोर्शन लाइट का जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सपोज़ जो एब्जॉर्ब लाइट है यदि वो 40% है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा वो 60। तो इस हिसाब से जो 40 + 60 जो है वो हो जाएगा टोटल 100%। तो यहाँ पर हमने इसको एक फॉर्मूले से शो किया है कि I0 इज इक्वल IA प्लस IT। I0 जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, IA जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, एंड IT जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। मीन्स जो लाइट जो है वो सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पर ये एक इसका छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ हम डेफिनेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। एब्जॉर्बेंस फर्स्ट है। एब्जॉर्बेंस जो है उसकी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट बाय ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। मीन्स जो सॉल्यूशन लेता है, सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, यहाँ पर हमने एक क्यूवेट में जो सैंपल लिया है या जो सॉल्यूशन लिया है, ये यहाँ पर क्या होता है, लाइट जब हम कोई सा लाइट जो है वो इंसिडेंट कराते हैं, तो जो ये सब्सटेंस है इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस लाइट को कुछ अमाउंट इसका जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसे ही हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इसे हम OD मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल log base 10 I0/IT। यहाँ पर जो है A रहेगा एब्जॉर्बेंस, मीन्स वो लाइट जो है सब्सटेंस के द्वारा कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका अमाउंट, मीन्स एब्जॉर्बेंस। I0 जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड IT जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। मीन्स ये जो है एब्जॉर्बेंस जो है, कुछ ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर जो हमने सैंपल लिया है, यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइट को जो इंसिडेंट लाइट है उसको कुछ अमाउंट में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी IA, एंड कुछ अमाउंट जो है वो लाइट का ट्रांसमिट कर देते हैं, तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी IT, और जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो रहेगा I0। सभी हम जितने भी टॉपिक यहाँ पर अब लर्न करेंगे, सभी में क्या रहेगा, I0
IA एंड IT हम इसी फॉर्म में इसे पढ़ेंगे। सभी इंटेंसिटी हम जितनी भी पढ़ेंगे इंसिडेंट लाइट की वो हम I0 से ही शो करेंगे। सेकेंड रहेगी एब्जॉर्प्टिविटी, इसे हम स्मॉल a से शो करते हैं, और ये जो है एब्जॉर्बेंस ये कैपिटल A से हम इसे शो करते हैं। अब इट इज़ एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, यहाँ पर भी वही था, ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है और ये भी वही है। इट शो द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, मीन्स कोई जो सब्सटेंस है तो उसकी जो सरफेस होती है उसके एक किसी पार्ट में कितना लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसे ही एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ मोर देन 0 एंड लेस देन 1, मीन्स इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 to 1 के बीच में आती है, मीन्स 0.1 से लेके 0.9 तक इसकी वैल्यू आती है। इट इज़ रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड इंसिडेंट लाइट, जो एब्जॉर्प्टिविटी होती है ये रेशियो होता है, जो एब्जॉर्ब लाइट है मीन्स IA एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी अपॉन जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी मीन्स I0, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हम इसे मतलब दो डेफिनेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक ये वाली, यदि हम आ रही हैं तो हम इस टाइप से भी एक डेफिनेशन इसे बता सकते हैं कि इट इज़ रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड इंसिडेंट लाइट। ये क्या होता है, जो एब्जॉर्ब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो एंड जो इंसिडेंट लाइट है इनकी इंटेंसिटी के रेशियो को ही एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल a। इसका फॉर्मूला जैसे कि हमने जो सेकंड डेफिनेशन देखी तो उसके बेस पर यदि हम देखें तो उसका फॉर्मूला जो है वो रहेगा स्मॉल a इज इक्वल IA अपॉन I0, जो कि अभी हमने सेकंड डेफिनेशन में देखा, वेयर a इज़ एब्जॉर्प्टिविटी, I0 या I0 जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड IA जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। जो यहाँ पर हमने जो भी टर्म्स जो यूज़ करी है उसको हमें बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है। थर्ड इज़ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो एब्जॉर्प्टिविटी से ही रिलेटेड है, बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम 1 मोलर कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। अब थर्ड है एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इफ़ लाइट इज़ पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ ए सॉलिड। यदि हम जो सॉलिड है उसकी प्लेस पर हम किसी सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो लाइट की जो कंसंट्रेशन रहती है वो एब्जॉर्प्टिविटी पर डिपेंड करती हैं। When concentration of a solution is 1 molar, then absorptivity is called molar absorptivity। मीन्स जब जो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी जो उसका जो सॉल्यूशन है यदि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमने 1 मोलर ली है तो इसे ही हम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, इसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, और जो एब्जॉर्प्टिविटी है उसे हम स्मॉल a से शो करेंगे एंड जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है उसे हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। इट्स रिलेशन विथ एब्जॉर्बेंस इज़ गिवन बिलो। इसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है उसका हम एब्जॉर्बेंस के साथ में यदि रिलेशन देखें तो वो रहता है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C। यहाँ पर जो A है वो रहेगा एब्जॉर्प्शन, L जो है वो पाथ लेंथ मीन्स जो क्यूवेट है उसकी पाथ लेंथ रहेगी, एंड C जो है जो भी सैंपल हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन। तो इसका जो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला जो है वो बियर-लैम्बर्ट लॉ नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ये फॉर्मूला वहाँ से आया है। फ़िलहाल के लिए हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, बाकी ये जो फॉर्मूला है वो बियर-लैम्बर्ट लॉ से लिया गया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। A जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू C। जो एब्जॉर्बेंस है वो लेंथ एंड कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यही हमारा जो है वो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और साथ ही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एक लिया जाता है, तो यहाँ पर हमने लिया है एप्सिलॉन जो कि हमारा क्या है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है।
तो ए ये हटा दिया हमने, ए इज़ इक्वल एप्सिलॉन इंटू एल इंटू सी, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमने इस साइन को हटाया तो इक्वल का साइन आया है, एंड यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिया है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो ये जो है ये LHS साइड हम लिख देंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल ए अपॉन एल इंटू सी, ये जो वैल्यू है अब ये अपॉन में चला जाएगा। अब सिंपल बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर क्या है, तो ए जो है वो एब्जॉर्प्शन है, एप्सिलॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एल जो है पाथ लेंथ, जो हम क्यूवेट जिसमें कि हम सैंपल लेंगे उसकी जो पाथ लेंथ है वो एल रहेगा, और सी जो है जो सॉल्यूशन या जो सैंपल हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रहेगी। फोर्थ है ट्रांसमिटेंस, फोर्थ हमारा रहेगा ट्रांसमिटेंस। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो लाइट है ना, जो लाइट है ये कोई सब्सटेंस है, जब इस पे लाइट जो है इंसिडेंट किया जाता है तो लाइट का कुछ पोर्शन जो है या कुछ पार्ट जो है वो सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो अब हम जो ये ट्रांसमिट लाइट हो रहा है इसी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिटेंस जो है इसे हम कैपिटल T से शो करते हैं। When light of a particular wavelength is incident on a material, the part of the light that passes through the material after absorption of the light, ये वही है जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के ऊपर हम लाइट किसी वेवलेंथ का लाइट को हम यदि इंसिडेंट करा रहे हैं तो लाइट जो है सब्सटेंस द्वारा लाइट कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है लाइट का वो क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पर ये वही चीज़ इन्होंने बताई है। इन अदर वर्ड्स हम इसका जो है एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एंड इंसिडेंट लाइट। मीन्स जो ये टी कैपिटल टी जो हो जाएगा हमारा ट्रांसमिटेंस, एंड ये जो है ये आई टी एंड आई ज़ीरो इसका रेशो होता है। यहाँ पर आई टी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, एंड आई ज़ीरो या फिर आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। टी जो है ट्रांसमिटेड, यदि हम रिलेशन की बात करें कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर ए जो है वो एब्जॉर्बेंस है एंड टी जो है वो ट्रांसमिटेंस है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स यदि ए की वैल्यू ज़्यादा है इस कंडीशन में टी जो है वो उसकी वैल्यू कम रहेगी, और यदि ए की वैल्यू कम है इस कंडीशन में टी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है जब इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो जा रहा है तो यदि एब्जॉर्ब लाइट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका अमाउंट कम रहेगा, और यदि एब्जॉर्ब लाइट जो है इसका अमाउंट कम है, यदि जो सब्सटेंस द्वारा लाइट को कम मात्रा में एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस कंडीशन में ट्रांसमिटेंट का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यदि हम एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंट के बीच में रिलेशन देखें तो रिलेशन जो है वो इस टाइप से होता है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T ट्रांसमिटेंस, ये इस कंडीशन में ये रिलेशन होता है। ये फिफ्थ हम देखते हैं रिफ्लेक्टिविटी, इसे हम कैपिटल R से शो करते हैं। रिफ्लेक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट एंड इंसिडेंट लाइट। सब में हमें जो इंसिडेंट लाइट है उसे हमें अपॉन में रखना है, और जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रांसमिटेंस की डेफिनेशन देखी तो आई टी अपॉन आई नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ये जो सब्सटेंस है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट जो है उस सब्सटेंस से टकरा कर उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। ये रिफ्लेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। तो ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी, जो रिफ्लेक्टिव लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे हम IR से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है ये इस टाइप से हो जाएगी। और यदि हम फॉर्मूला की बात करें तो रिफ्लेक्टिविटी मीन्स R जो है इज इक्वल IR अपॉन आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइट, एंड आई नॉट जो है वो रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। थैंक यू।